हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो क्या इस सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कोई ना कोई कार्य होगा? क्या बताओ, इस परिसंचरण तंत्र का भी कोई ना कोई कार्य होगा क्या? बिल्कुल। तो इसका कार्य क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन कराना, रक्त का परिसंचरण कराना। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इससे फायदा क्या है? दोस्तों, जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा उससे कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या, बताइए। हां, क्योंकि दोस्तों जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो इस ब्लड के माध्यम से ही तो जो भोजन है वो हर जगह पहुंच पाएगा। दोस्तों, आपको जो ऑक्सीजन मिलती है वो ब्लड में चल जाती है और ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन आप लोगों के अलग अलग अंगों तक पहुंच पाएगी। बोलो हाँ या ना। और क्या काम है बताओ। दोस्तों, हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया अलग अलग केमिकल्स बनते हैं जिनको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, जिनका अलग अलग जगह पहुंचना जरूरी होता है। तो ब्लड के माध्यम से ही ये हार्मोन्स अलग अलग जगह पहुंचते हैं। आगे बात समझ में? तो अगर मैं आपको बोलूं परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, तो परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है? रक्त का परिसंचरण कराना, ब्लड का सर्कुलेशन कराना। और इस ब्लड के माध्यम से ही दोस्तों किसका सर्कुलेशन होता है? ऑक्सीजन, जो भोजन से जो पोषक तत्व मिले वो, हार्मोन और जो भी वेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में जो अलग अलग जगह बनते हैं, उसका दोस्तों क्या होता है? सर्कुलेशन करवाना है, परिसंचरण कराना। उनको कहां तक लेके आना? किडनी तक लेके आना है। बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों, आपको यह भी पता है कोई भी सिस्टम बहुत सारे अंगों से मिलके बना होता है। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर हम लोग बात करें जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, किससे मिलके बना हुआ है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा मुंह, है ना, बहुत सारे अंग है ना उसमें। सिमिलरली परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है? दोस्तों, परिसंचरण तंत्र बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आपका हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र का। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ब्लड इसके पास में आता है ना, तो ये आपका हार्ट ऐसे करता है। तो जब ब्लड इसके पास में आता है तो ये इसका क्या कर देता है? प्रेशर बढ़ा देता है, दाब बढ़ा देता है, जिससे ब्लड हर जगह पहुंच पाए। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, दूसरी बात, जो रक्त है, नलियों रक्त जो है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी नलियां है, क्या उनसे फ्लो हो रहा है क्या? तो ये जो इसको बोलते हैं ब्लड वेसल, रक्त वाहिका या रक्त नलिका, क्या ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? बिल्कुल हाँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? इनमें फ्लो क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। बोलो यस और नो। तो क्या हम लोग ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या? हाँ। हमको इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है? कौन कौन सी नलियां होती है वो पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। सर, मैं आपका बायो का रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, इतना अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन रक्त नलिकाओं की ही बात करते हैं जिनसे रक्त प्रवाहित होता है। अरे राजेंद्र सैन जी, अभी प्लीज पढ़ लो इधर। ठीक है, आपको कोई समस्या आती है इस नंबर पे संपर्क करा करो, यहां पर केवल पढ़ाई से संबंधित बात करा करो आप, है ना। क्लियर? कोई समस्या हो इस नंबर पे संपर्क कर लिया करो, 7374019437। चलो आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी में कौन कौन सी नलियां होती है जिनसे रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में जो ये ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्त वाहिका, जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, बेसिकली ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है आर्टरी, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं धमनी। आ गई बात समझ में? ध्यान से आप लोग समझना। और एक होती है सर वेन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं शिरा। सर, इन दोनों में अंतर क्या है बताएंगे? दोस्तों बताता हूं। आर्टरी यानी धमनी वो वाली रक्त नलिका होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। सर, ऑक्सीजन युक्त रक्त का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है।
तो वो वाला ब्लड जिन नली से प्रवाहित होता है उस नली को बोलते हैं आर्टरी यानी धमनी। दोस्तों अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे रक्त को बोलते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऐसे ही आपकी नली जिसमें से ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, ऐसी नली को बोलते हैं वेन यानी शिरा। या मैं बोलूं शिरा में ऐसा रक्त प्रवाहित होता है जिसमें ऑक्सीजन काफी कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है। बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई कि दो प्रकार की आपकी नली है, एक आर्टरी जिसे हिंदी में बोलेंगे धमनी, एक होती है दोस्तों वेन जिसे हिंदी में बोलते हैं शिरा। दोस्तों आर्टरी यानी नली, इसमें क्या है, इसमें जो ब्लड फ्लो होगा, कौन सा ब्लड फ्लो होगा सर, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। और इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे आपके हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए क्या? क्योंकि ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, आपके हर अंग को चाहिए, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे आप लोगों का पेट हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ये क्या है, आपका ब्रेन है, ये आपका अंग है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। क्या आप चाहते हो क्या इसके पास में ऑक्सीजन पहुंचे? ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा। तो क्या आप लोग चाहते हो क्या इसमें ऐसा ब्लड पहुंचे जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो? बोलो। तो दोस्तों कोई ना कोई तो नली होगी ना जो ब्रेन तक ब्लड को लेके जाएगी। और कौन सा ब्लड जाएगा इसमें? जो जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो। तो इस नली को मैं क्या बोलूं? इस नली को क्या मैं बोलूं जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है? इस नली को क्या मैं आर्टरी यानी धमनी बोल दूं क्या? दोस्तों बताते नहीं हो, बताते नहीं हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब दोस्तों इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका यूज हो जाएगा किस ब्रेन के द्वारा? क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए, बोलो। तो ब्रेन को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एनर्जी निर्माण के दौरान एक गैस और बनती है, इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों अब जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा तो उस ब्लड में क्या ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, क्योंकि उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया है इस ब्रेन के द्वारा। साथ में दोस्तों इस ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गई, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है क्या? तो ब्रेन बोलेगा कि ब्लड तो बाहर जा तो रहा ही है, मेरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो भी बाहर ले जा। तो अब ये जो ब्लड होगा इसमें क्या है? ऑक्सीजन तो बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो इस नली को आप लोग क्या बोलोगे जिससे ऑक्सीजन रहित रक्त बाहर निकल रहा है, ऐसा रक्त फ्लो हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो, इस नली को क्या बोलते हैं? वेन यानी शिरा बोलते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात आई समझ में? आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज हम लोग और बताता हूं मैं। दोस्तों जैसे जो ब्लड होता है ना, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। और दोस्तों इस वाले रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, इस रक्त का रंग होता है रेड यानी लाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन काफी कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हो, ऐसे रक्त को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आराम से समझो, टेंशन क्यों लेते हो? ऑक्सीजन रहित रक्त। और दोस्तों इस वाले रक्त का रंग क्या होता है? ब्लू होता है, नीला सा होता है थोड़ा सा,
ठीक है। और ये वाला रक्त जिस नलिका में फ्लो होगा उसे वेन बोलेंगे, शिरा बोलेंगे। ये वाला रक्त जिस नलिका में फ्लो होगा उसे आर्टरी यानी धमनी बोलेंगे। थोड़ा सा समझ में आया, हल्का सा समझ में आया, ठीक है। एक मोहम्मद अली नाम का बच्चा है, संध्या यू आर इंटेलिजेंट कीप इट अप। मोहम्मद अली जी, संध्या तो इंटेलिजेंट है, वो उसको भी पता है, पढ़ के सिलेक्शन भी ले लेगी, तुम्हारा देखो, ठीक है। पिताजी सोच रहे हैं यार हमारा बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और बच्चा तो इधर दूसरों का देख रहा है कौन क्या कर रहा है ना। यहां तक समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये ब्रेन एक अंग है, इसके पास में रक्त आया, किस नली से आया? आर्टरी यानी धमनी से। जब ब्लड बाहर निकलेगा उसमें ऑक्सीजन काफी कम होगा, है ना। ऐसे ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये वाला ब्लड जिस नली से बाहर निकलता है उस नली को बोलते हैं वेन यानी शिरा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से आप लोग समझना प्लीज, है ना, ध्यान से आप लोग समझना। दोस्तों क्या अंदर और भी नलियां होगी क्या जो आर्टरी और वेन को कनेक्टेड कर रही होगी? क्या अंदर और भी नलियां होगी क्या, पतली पतली, जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रही होगी? बेसिकली यहां से ब्लड यहां तक जा रहा है तो अंदर क्या और भी छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, इन नलिकाओं को बोलते हैं कैपिलरी, हिंदी में केशिका। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी में कितनी प्रकार की रक्त नलिकाएं होती है, कितनी प्रकार की रक्त वाहिका होती है, कितने प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, तो आप लोग बोलोगे 3 प्रकार की। एक आर्टरी यानी धमनी, एक वेन यानी शिरा और एक कैपिलरी यानी केशिका। अगर पूछा जाए तीनों का काम क्या है, आर्टरी का काम आपको पता है, वेन का काम भी मैंने आपको बता दिया, कैपिलरी केशिका का काम क्या है, आर्टरी और वेन को जोड़ना यानी धमनी और शिराओं को क्या करना, जोड़ना, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड वेसल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक हो गया आर्टरी यानी धमनी, एक हो गया वेन यानी शिरा और एक हो गई कैपिलरीज यानी केशिकाएं। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अब दोस्तों आप लोगों को ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, हल्का सा, ठीक है। दोस्तों हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है इसका मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। एक बार अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो काफी चीजें आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाएगी। 90% चैप्टर आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा पानी पी लूं, आज एक्चुअली मेरे फीवर हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। चलो समझो दोस्तों, देखो दोस्तों ये मान लो आपका क्या है, हार्ट है, हृदय है, ठीक है ना, मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है। दोस्तों एक्चुअली में आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं जिसे आप लोग कक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ऊपर वाले 2 चैम्बर जो है, ऊपर वाले जो 2 कक्ष है उसे बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद, ठीक है। और दोस्तों जो नीचे वाले 2 आपके चैम्बर है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। दोस्तों जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अभी नहीं जी लास्ट में बता दूंगा, प्लीज इधर ध्यान दो, ठीक है। दोस्तों जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा हार्ट है, तो जो ये पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेरे हार्ट का लेफ्ट पार्ट होगा, बाया भाग हो गया। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये मेरे हार्ट का राइट पार्ट हो गया यानी दाया भाग हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। ऊपर के 2 चैम्बर को आपने बोला है ऑरिकल यानी आलिंद, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल यानी बाया आलिंद, और ये क्या हो गया आप लोगों का, राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। बोलो यस और नो। नीचे वाले को मैंने बोला है वेंट्रिकल यानी निलय, तो ये वाला हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय, और दोस्तों ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, बताओ, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी सी बात, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। दोस्तों क्या हमारे बॉडी में लंग्स भी होते हैं क्या, फेफड़े भी होते हैं क्या?
क्या हमारी बॉडी में लंग्स यानी फेफड़े भी होते हैं क्या? ठीक है, तो ये मान लिया हमारे फेफड़े हैं। दोस्तों फेफड़ों का काम क्या है? दोस्तों एक्चुअली में जब ब्लड इसके पास में आता है ना, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल लेगा और इसमें ऑक्सीजन डाल देगा। लंग्स का काम क्या है? लंग्स के पास में जो ब्लड जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन गैस बहुत कम होती है, यानी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रहित रक्त है और इसका रंग क्या होता है? ब्लू होता है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। लंग्स क्या करता है? इस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, ऑक्सीजन गैस डाल देगा। तो अब जो यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी, और ऐसे ब्लड को आप लोग क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं क्या? बोलो, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब दोस्तों ये वाला ब्लड क्या अच्छा है क्या? हां सर, इसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है? आपके सिर को है, हाथ को है, पैर को है, किडनी को है, किसको है? हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हर पार्ट को। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपके घर है आपका, आपके घर में दोस्तों किचन भी है, आपके घर में टॉयलेट भी है, आपके घर में बाथरूम भी है ना? बाथरूम में हम लोग नहाते हैं, टॉयलेट में हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, ठीक है। किचन में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। पानी की आवश्यकता कहां पर है? पानी की आवश्यकता क्या सभी जगह है क्या? सभी जगह है। अब दोस्तों इस पानी के लिए आप लोग क्या करते हो? छत पे टंकी रखते हो, उस टंकी से अलग अलग जगह पानी पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? टंकी में पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? अब पानी दोस्तों जो आता है वो तो जमीन वहां पर आता है, तो उसको ऊपर पहुंचाने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? मोटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं ब्लड अलग अलग जगह जाए, हर अंगों तक पहुंच जाए, तो उस ब्लड का प्रेशर यानी दाब ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हाई प्रेशर वाला लिक्विड होता है वो इजीली पहुंच जाता है हर जगह। तो अब क्या करें दोस्तों? हम लोग सहायता लेंगे हार्ट की। हार्ट क्या करता है? ऐसे करता है, ऐसे कंप्रेस हो, ऐसे संकुचित होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे। तो जब ब्लड इसके पास में भेजेंगे तो क्या ये ब्लड का प्रेशर बढ़ा सकता है क्या? हाँ। और जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड हर जगह तक पहुंच जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों? इस वाले ब्लड को हार्ट तक भेजना, क्योंकि हार्ट क्या कर देता है? ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है बार बार, क्योंकि दोस्तों जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं दोस्तों, ऊपर वाले ने क्या शानदार बॉडी बनाई है हमारी, क्या शानदार सिस्टम बनाया। आप बताओ, देखो कि लंग से यहां पर जाएगा, कितना गजब का सिस्टम बनाया है। और लेकिन हम लोग इंसान लड़ते रहते हैं, भाई तू इस जाति का है, तू इस धर्म का है, मैं ये हूं, हमारा धर्म बढ़िया है, हमारा ये। अंदर खोल के देखोगे सारे एक जैसे ही हैं, बस घमंड है आपस में। तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूं, तू बेकार है, मैं बेकार हूं, उस देश वाले अच्छे हैं, उस देश वाले बेकार है, वो देश बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। खोल के देखोगे सबका एक जैसा है। एक छोटा सा अंतर बता दो आपकी, अंदर ये अंतर है। अंतर जो है वो दिमाग का है। दिमाग में कचरा भर रखा है लोगों ने आपस में, कचरा, ठीक है। हीन भावना भर रखी है, ठीक है ना। हेट भर रखी है दुनिया भर में, ठीक है। आ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रक्त है ना, है ना, इसको कहां पर भेजना है हमको? हार्ट के पास में भेजना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसके पास में भेजना है? हार्ट के पास में भेजना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो ब्लड होगा वो कहां पर जाएगा? हार्ट के पास में जाएगा। कहां पर जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए
कि लंग्स से जो ब्लड जाता है हार्ट में वो कहां पर जाता है, लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद में जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक गेट होता है, एक गेट होता है जिसे बोलते हैं वॉल्व। अगर दोस्तों ये गेट खुलेगा तो ब्लड यहां से यहां पर जा पाएगा, अगर ये गेट बंद रहेगा तो ब्लड यहां से यहां पर नहीं जा पाएगा। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बाएं आलिंद और बाएं निलय, ठीक है, इसके बीच में जो वॉल्व है, जो गेट है, इस वॉल्व का नाम क्या है दोस्तों? इस वॉल्व को बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। क्लियर? अब कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये सरकार ऐसी है, वो सरकार ऐसी है। दोस्तों ये कोई 5-10 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि 10 साल प्रॉब्लम है, 15 साल है, 20 साल है, ये पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से प्रॉब्लम चली आ रही है। ठीक है, जैसे आपने भी सीख ली, मैंने भी सीख ली, हमारे से हमारे बच्चे सीख लेंगे, फिर उनसे उनके बच्चे सीख लेंगे, उनसे उनके बच्चे सीख लेंगे। ठीक है, तो ये कोई 10-15 साल 20 साल की प्रॉब्लम नहीं है, 30 साल की प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों की दिक्कत है ये। आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गया? अब दोस्तों अगर ये गेट खुलेगा तो जो ब्लड होगा वो लेफ्ट ऑरिकल से क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा क्या? बोलो, पहुंच जाएगा क्या? पहुंच जाएगा क्या? बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, जो हमारा हार्ट है, कभी आपने अगर हार्ट की फोटो देखी हो कोई मूवी वगैरह में, देखना हार्ट जो होता है ना वो ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट में संकुचन होता है, फिर इसमें विश्राम होता है, फिर संकुचन होता है, विश्राम होता है, संकुचन होता है, विश्राम होता है ना? ऐसे आपका संकुचित होता है फिर फैलता है, ऐसे ऐसे करता है आपका हार्ट। करता है क्या दोस्तों? करता है क्या? करता है क्या? ठीक है, अच्छा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपके हार्ट के जो चारों चैम्बर है ना वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये दिख रहा है क्या आपको हार्ट? बताओ, दिख रहा है क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे संकुचित हो रहा है फिर फैल रहा है, दिख रहा है क्या? आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ना ही चारों एक साथ रिलैक्स होते। अगर ऊपर के दो में संकुचन हो रहा है तो नीचे के दो में फैलाव होता है, अगर ऊपर के दो में फैलाव हो रहा है तो नीचे के दो में संकुचन होता है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना ही चारों एक साथ रिलैक्स होते हैं। ऊपर के दो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो नीचे के दो रिलैक्स होंगे, ऊपर के दो रिलैक्स हो रहे हैं तो नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो यहां पर जो ये ब्लड आया था इसका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। मदन सिंह, सर इंजेक्शन किस में लगता है? बेटा मदन है ना, अभी तुम्हारे इंजेक्शन लग जाएगा, ज्यादा होशियार बन रहे हो ना। इंजेक्शन किस में लगेगा, ये किस में लगेगा, अभी हर्ट पढ़ा रहा हूं, इस पे तो ध्यान जा नहीं रहा। सर घबराहट में हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? पहले ये बता दूं मैं क्यों बढ़ती है? तो बेटा पहले हर्ट तो समझ लो, स्ट्रक्चर तो समझ लो, सब बता दूंगा घबराहट में क्यों बढ़ती है और जब रिजल्ट आएगा तब क्यों बढ़ेगी। रिजल्ट देख के क्यों बढ़ेगी घबराहट वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें, सब बताऊंगा, टेंशन मतलब पहले हर्ट तो समझ लो। अभी हर्ट में कुछ समझा ही नहीं, अभी तो कितनी सारी चीजें हैं। आ जाओ। तो दोस्तों जब ये नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचित होगा, तो आपके ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर जो ब्लड था इसका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सर।
तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक नली होती है, एक नली होती है, एक नली होती है, बड़ी सी नली होती है। इस नली का नाम है ओरटा, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये जो रक्त होता है वो कहां पर चला जाता है, कहां पर चला जाता है, इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक। अब दोस्तों ये ब्लड आपको कहां भेजना है, सर हर अंग तक भेजना है, ठीक है, हर अंग तक भेजना है। तो ये ब्लड यहां से, ये ब्लड आपके लीवर में भी जाएगा, ये ब्लड आपके किडनी में भी जाएगा, ये ब्लड जो होगा वो आपके नीचे मान लो पेट में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। बोलो हाँ या ना। दोस्तों ये ब्लड आप लोगों के ऊपर ब्रेन में, मस्तिष्क में भी जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो ओरोटा है, ये जो महाधमनी है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनेगी आगे। कोई लीवर में ब्लड लेके जाएगी, कोई किडनी में लेके जाएगी, कोई ब्रेन में लेके जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। दोस्तों इस नली को क्या बोलोगे जिससे ये लाल वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है, ऑक्सीजन वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है? इसको आर्टरी बोलोगे, वेन बोलोगे, धमनी बोलोगे, शिरा बोलोगे? सर धमनी बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन वाला रक्त जा रहा है। दोस्तों इस नली को क्या बोलोगे, इससे ऑक्सीजन वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है? आर्टरी बोलोगे, वेन बोलोगे? आर्टरी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों क्या इस आर्टरी और इस आर्टरी का नाम अलग अलग होना चाहिए ना? बोलो। अरे दोस्तों जैसे मैं आपके घर, आपसे मैंने पूछा कहां पर रहते हो, आपने बोला सर इस कॉलोनी में मैं रहता हूं, इस कॉलोनी में मेरा मकान है सर, ठीक है। आपका पड़ोसी भी मेरा स्टूडेंट था, उसने बोला कहां, बोले सर इस कॉलोनी में मकान में रहता हूं। लेकिन दोस्तों ठीक है, लेकिन नाम नंबर तो अलग अलग होना चाहिए ना। जैसे मान लो आपका मकान नंबर है 106, तो उसका कुछ और होना चाहिए, वरना मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन किसके घर जा रहा है। तो क्या इस वाले आर्टरी का एक अलग नाम देना चाहिए क्या, और इसका भी क्या एक अलग नाम देना चाहिए ना? पता होना चाहिए कौन सी आर्टरी लीवर में जाती है, कौन सी आर्टरी किडनी में। तो दोस्तों वो आर्टरी जो लीवर में ब्लड को लेके जाती है, उस आर्टरी का नाम क्या है? हेपेटिक आर्टरी। अभी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं HA, हेपेटिक धमनी। आ गई बात समझ में, समझ में आई या नहीं आई? बोलो। दोस्तों किडनी के पास में जो आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है, उसको क्या नाम दे दो? उसको रेनल आर्टरी बोल देते हैं, रेनल धमनी। ऐसे ही अलग अलग नाम होते हैं, अभी आप लोग केवल 2 नाम याद रखो। क्लियर है दोस्तों? आगे बात समझ में, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों जब ब्लड किडनी के पास में आया या लीवर के पास में आया, क्या हर अंग को एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? बोलो यस और नो। दोस्तों आप एक चीज मुझे बताओ, क्या हर अंग को एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? क्योंकि हर अंग के अलग अलग काम है, सब काम करते हैं, कोई भी रेस्ट नहीं करता। आपकी किडनी भी करती है, आपके पैर भी काम करते हैं, आपके दिमाग भी काम करता है, आपका कान भी काम करता है, आपका हाथ भी काम करता है, सब करता है। तो दोस्तों दिक्कत क्या होगी, अब इनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन से। तो ब्लड जो आया था इसमें जो ऑक्सीजन थी, क्या उसका इस्तेमाल हो जाएगा क्या? यानी जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा, क्या उसमें ऑक्सीजन होगी क्या? कहां गई वो ऑक्सीजन? उसका इस्तेमाल हो गया इस अंग के द्वारा। और जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो लीवर से जब ब्लड बाहर निकलेगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और दोस्तों इस ब्लड को क्या मैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी बोल सकता हूं क्या? ऑक्सीजन रहित रक्त भी बोल सकता हूं क्या? और उसका रंग नीला होता है क्या? तो इससे जो ब्लड बाहर निकलेगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा, इससे भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा। और ये जो आप लोगों का रक्त जिस नलिका से निकल रहा है, उसको मैं वेन बोल दूं क्या, शिरा बोल दूं क्या? इसको भी मैं शिरा बोल दूं क्या? शिरा उन नलिकाओं को बोलते हैं जिनसे ऑक्सीजन रहित रक्त निकलता है, तो इसको भी मैं शिरा बोल दूं, इसको भी शिरा बोल दूं। अब दोस्तों इस शिरा और इस शिरा का नाम अलग होना चाहिए ना, तो इस वाली शिरा का नाम हम लोग रख देते हैं क्या? इसका नाम है हेपेटिक वेन, यानी हेपेटिक शिरा। आ गई बात समझ में?
और इस किडनी से जो आ रही है इसको बोलेंगे रेनल वेन यानी रेनल शिरा। दोस्तों ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई दोस्तों। सिमिलरली ब्रेन से भी जब रक्त बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा। बोलो, क्लियर है? अब दोस्तों ये क्या आएगा, ये रक्त थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला रक्त थोड़ा ऊपर जाएगा। रुको, ये आया, ये आया, यहां से एक नली होती है इसमें आके मिल जाता है, ये नली होती है इसमें आके मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में इस नली में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? ऑक्सीजन वाला है, बिना ऑक्सीजन वाला? बिना ऑक्सीजन वाला। दोस्तों ये जो नली में ये जो ब्लड आ रहा है कौन सा आ रहा है? बिना ऑक्सीजन वाला आ रहा है। तो ये ब्लड कहां पर जाएगा? इसमें जाएगा। ये वाला ब्लड भी कहां पर जाएगा? इसमें जाएगा। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी बॉडी से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो हार्ट के किस भाग में जाता है, आपका आंसर क्या होगा? राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब दोस्तों ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां पर आ गया। ठीक है दोस्तों, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होता है? एक गेट होता है, एक वॉल्व होता है। अगर ये बंद होगा तो यहां से रक्त यहां पर नहीं आ पाएगा, अगर खुला होगा तो यहां से यहां पर आ पाएगा। दोस्तों इस वाले वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उस वॉल्व का नाम क्या है जो कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है? उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अब दोस्तों ये अगर ये वॉल्व खुला होगा तो ये जो नीला वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो यहां पर आ जाएगा। दोस्तों ये नीला वाला ब्लड अच्छा नहीं है हमारे लिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से एक नली होती है, एक नली होती है, एक नली होती है जो कि कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। तो ये जो नीला वाला ब्लड है वो इसमें से होते 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 कहां पर पहुंच जाएगा? लंग्स में पहुंच जाएगा। ये लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको तो निकाल लेगा, ऑक्सीजन डाल देगा, और फिर दोस्तों ये ब्लड आप लोगों का बाहर आएगा, देखो लाल वाला, और फिर आप लोगों का हार्ट के यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां से अलग अलग पार्ट में, फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दोस्तों किसको समझ में आया? यस बोलो, बताओ किस किस को आ गया समझ? बोलो। और मैंने कुछ कोई रॉकेट साइंस कुछ बताई नहीं, मैंने तो बहुत प्यार प्यार से सिंपल सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आज तो। दोस्तों बुरा ना मानो तो एक चीज बोल दूं क्या? लेकिन तुम बुरा मान जाते हो यार, अपने दिल पे ले लेते हो। एक कटु सत्य बता दो, अगर बुरा नहीं मानो तो, लेकिन बुरा मान जाओगे यार। मैं क्यों रियलिटी बताता हूँ आपको? क्यों? मुझे तो बस मक्खन लगाते रहो, मक्खन लगाते रहो, बच्चों के मक्खन लगाते रहो, मक्खन लगाते रहो। क्यों? रियलिटी बताता हूँ, मैं तो बताऊंगा, हो जाओ गुस्सा। ये जो रिपीट वाले बोल रहे हैं ना, रिपीट रिपीट, तुम तैयारी शायद छोड़ भी दोगे ना, मतलब कर भी लोगे तो कुछ ज्यादा फिर अंतर कुछ है नहीं है, मतलब क्या करूं इसमें? रिपीट है, क्या करूं इसमें? मुझे बताओ। रिपीट
प्यार प्यार से बता रहा हूं, तुम्हारा क्या आदत लग गई, तुमने अपने आप को इतना कमजोर मान रखा है कि नहीं सर मेरे को एक बार में कैसे समझ में आ सकता है सर। नहीं सर, रिपीट करो। अपने आप में ये दिमाग में बिठा लिया है कि तुम कमजोर हो। क्या है इसमें रिपीट करने का? प्यार प्यार से धीरे धीरे से बता रहा हूं, रिपीट। वो रिपीट जो बोलते हैं जिन्होंने अपने आप को कमजोर मान रखा है कि हां मैं कमजोर हूं, और जो तुम मानोगे वो ही तुम बनोगे। ये रियलिटी है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर इस नली का क्या नाम है जो अलग अलग अंगों से जहां से ब्लड निकल रहा है, इस वाली नली में आके मिल रहा है, इस वाली नली का क्या नाम है दोस्तों? इस वाली नली का नाम क्या है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंफीरियर वेना कावा से कौन सा रक्त गुजरता है, आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन रहित रक्त। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंफीरियर वेना कावा से ये जो रक्त गुजर रहा है वो कहां पर जाता है, आप बोलोगे राइट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद। बहुत बढ़िया। सिमिलरली दोस्तों आपके जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, या बॉडी के और ऊपर के जो पार्ट है यहां पर इनसे जब ये ब्लड बाहर निकल रहा है, जिस नली से निकल रहा है, और ये कहां पर आ रहा है? राइट ऑरिकल में। दोस्तों इस नली का भी कोई नाम होगा क्या? बिल्कुल। तो ये ऊपर है तो इस नली का नाम है सुपीरियर वेना कावा। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, हमको बात अच्छे से समझ में आ गई। अब एक शानदार चीज समझाने वाला हूं मैं, बहुत शानदार चीज समझाने वाला हूं, बहुत शानदार। ठीक है, बताओ सर। दोस्तों जो आर्टरी होती है ना, चलो पेन दूसरा यूज कर लेता हूं मैं, ये ब्लैक कर लेता हूं। दोस्तों जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, कौन सा ब्लड फ्लो होता है इसमें से? ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। अगर मैंने आर्टरी के आगे एक वर्ड लगा दिया पुल्मोनरी, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। पुल्मोनरी को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस, ये भी लिखवाऊंगा। अगर मैंने वर्ड लगा दिया आगे फुसफुसिया तो मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजन वाला। अगर मैं पूछूं फुसफुसिया धमनी में, पुल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, या जिसमें ऑक्सीजन काफी कम होती है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि वेन यानी शिरा में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, आप लोग बोलोगे वो वाला जिसमें ऑक्सीजन काफी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होती है। अगर मैंने जस्ट उल्टा कर दिया कि पुल्मोनरी वेन, फुसफुसिया शिरा में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, फुसफुसिया लगाते ही उल्टा हो जाएगा मतलब, तो आप लोग बोलोगे फुसफुसिया शिरा में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझना, लंग्स और हार्ट के बीच में अगर ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, लंग्स से हार्ट में आ रहा हो या हार्ट से लंग में जा रहा हो, ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन, फुसफुसीय परिसंचरण, फुसफुसीय परिसंचरण। इसका मतलब यह है कि लंग्स से हार्ट में ब्लड आए या हार्ट से लंग में जाए, ये जो नली है उन नलिकाओं का अगर आपको नामकरण करना है तो उसके आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है, फुसफुसीय वर्ड लगाना जरूरी है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये लंग्स से जो ये रेड वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, इस नली का मैं क्या नाम दूं? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है, तो सर इस नली को आर्टरी बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सही हो।
लेकिन सर आपने बताया लंग्स से हार्ट में अगर कोई ब्लड आ रहा है तो जिस नली से आ रहा है उस नली के आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है। और सर आपने बताया पुल्मोनरी वर्ड लगाते ही मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको पुल्मोनरी आर्टरी बोलूंगा, फुसफुसीय धमनी बोलूंगा, तो सर आपने बताया है कि फुसफुसीय धमनी में तो कौन सा ब्लड फ्लो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो सर इसको मैं पुल्मोनरी वेन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इस वाली नली का नाम क्या बोलेंगे? वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता? पुल्मोनरी वेन में, फुसफुसी शिरा में कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है? तो इसको पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है। तो क्या मैं इसको पुल्मोनरी वेन बोल दूं? तो इस नलिका का नाम क्या है दोस्तों? पुल्मोनरी वेन है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में आगे आपसे पूछ लिया जाए कि लंग्स से हार्ट में ब्लड जिस नली से आता है उसका नाम क्या है? पुल्मोनरी वेन, फुसफुसी शिरा। और पूछ ले कौन सा ब्लड फ्लो होता है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। आ गई बात समझ में? अरे आ गई या नहीं आई? चुन्नू मुन्नू, चुन्नू जी मुन्नू जी, आई या नहीं आई? ठीक है दोस्तों, समझ में आया थोड़ा सा? अच्छा, अब इसका नाम आप मुझे बताएंगे दोस्तों, इस नलिका का नाम क्या है जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ये नीला वाला ब्लड लेके जा रही है लंग्स में? इस नलिका का नाम क्या बोलूं? देखो, हार्ट और लंग्स इसके बीच में सर्कुलेशन हो रहा है इस नली के द्वारा, तो इस नली के आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है, फुसफुसीय वर्ड लगाना जरूरी है, जरूरी है। अब दोस्तों अगर इस नलिका का नाम क्या दूं, मैं नाम क्या दूं? सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, बिना ऑक्सीजन वाला हो रहा है, तो इसको सर वेन बोल दो, शिरा बोल दो, लेकिन पुल्मोनरी वर्ड लगाना भी जरूरी है। तो अगर पुल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन वाला तो नहीं हो रहा, तो फिर इसको क्या बोल दूं? पुल्मोनरी आर्टरी बोल दूं। पुल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस नलिका का नाम क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आया? फुसफुसीय धमनी। अगर एग्जाम में आप लोग सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हार्ट से लंग्स में जो ब्लड जिस नली से जा रहा है उसका नाम क्या है, आप लोग क्या बोलोगे? पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया ना दोस्तों, पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। पूरा चैप्टर यहीं पर है, इस स्लाइड में खत्म हो जाएगा। बताओ। ठीक है, ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, इस नलिका का नाम क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी। दोस्तों राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड जाता है इस नली में जाता है ना, तो इन यहां पर भी एक वॉल्व होता है, गेट होता है। जब ये गेट बंद रहता है तो इस नली में ब्लड नहीं जा पाएगा, जब खुला होगा तो जा पाएगा। दोस्तों यहां वाले इस गेट को बोलते हैं पुल्मोनरी वॉल्व, पुल्मोनरी वॉल्व, फुसफुसीय वॉल्व। दोस्तों यहां से जो ब्लड जा रहा था किस में जा रहा था? ऑरोटा में जा रहा था, महाधमनी में जा रहा था। तो यहां पर भी एक वॉल्व होता है, अगर वो खुला होगा तभी जाएगा, बंद होगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो इस वाले वॉल्व का नाम क्या है? इस वाले वॉल्व का नाम क्या है? यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑरोटिक वॉल्व बोलते हैं इसको, ऑरोटिक वॉल्व, ऑरोटिक वॉल्व। अब दोस्तों आज मैंने आपको जो पढ़ाया इसको रिवाइज करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद है तो पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए दोस्तों आज आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक चीज कि राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, सब लिखवाऊंगा मैं। सारे वॉल्स के बारे में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। मैं आपको ये भी लिखवाऊंगा ऑरोटा क्या होती है, पुल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पुल्मोनरी वेन क्या होती है, सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले दोस्तों इसको समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों कल करेंगे हम लोग। चलो अब बताओ दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी आ रही हो आपको पढ़ने पे? बताओ, बताओ। सर मैं भी बिहार से हूं, बहुत अच्छी बात है, आएंगे आपके पास में मिलने।
बिहार वैसे में 2-3 बार, मतलब बच्चे सीरियसली बिहार के बच्चे बहुत सीधे होते हैं, मेहनती होते हैं, सरल होते हैं और टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ये मैंने देखा है बिहार में, है ना। मतलब बिहार में 2 बार जा चुका हूं और बिहार के बच्चे वास्तव में ही मतलब बहुत सीधे होते हैं, टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं, मेहनती होते हैं। मतलब ये बिना संसाधन के भी ये इतनी मेहनत कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं ना मुझे कूलर चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये बिना उसके भी आराम से मेहनत करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, क्योंकि आईएएस जैसी परीक्षा में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है। ठीक है। हाँ, अब बताओ सर, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है तब भी वो ए एंड बी को ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकता? एंटीजन तो होते हैं ना भाई, एंटीजन तो होते हैं ना, तो जिसको डोनेट करेगा उसके दिक्कत हो जाएगी ना भाई। ब्लड ग्रुप ए और बी में एंटीजन तो होते हैं ना। अगर आपने ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट करा दिया ब्लड ग्रुप ए वाले को, तो ए वाले के तो समस्या आ जाएगी ना, ए बी वाले के तो क्या जाएगा? यार एक चीज मुझे बताओ, मेरी बॉडी से ब्लड निकाल के आप किसी में डाल रहे हो, मुझे क्या मतलब, मैं तो सेफ हूं, आप जिसमें डाल रहे हो उसकी दिक्कत होगी। समझ रहे हो? और बताओ। तो दोस्तों ये अपने है ना कॉपी में बनाना, ये याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में घुसना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग कल इसके पार्ट नंबर 2 में। हाँ, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया में बताता हूं। वैसे में दोस्तों देखो, कैंसर समझो पहले, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है दोस्तों? अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या है, कैंसर है। कैंसर में कोशिकाएं बढ़ती, कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रैंडम ग्रोथ होती है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे ब्लड में WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसको क्या मैं ब्लड कैंसर बोल दूं क्या? हाँ। और दोस्तों इसी ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है। इसमें हमारे ब्लड में जो WBC होती है इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों कल, बाय बाय।